श्रेया आप बताओ, क्या फील कर रहे हो आप, कैसा है सब? सर, नर्वसनेस है और बस थोड़ा से डाउट्स कि वहां जाके इस बार कैसा आने वाला है। लास्ट ओके, टाइम जैसा था वैसा ही या फिर कुछ और चेंजेस इस टाइम होंगे। ठीक है। ओके, मतलब एनजाइटी आ रही है कि लाइक हाँ। पेपर कैसा होगा, पेपर के बाद क्या होगा, जब आंसर की चेक करेंगे तब क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है, राइट? यस सर। ओके, देखो दो तीन चीज़ें बताऊंगा बेसिकली। आज हम लोग सी सैट में क्या करना है, एग्ज़ाम के पहले दिन क्या करना है, ओके, और जीएस होने के बाद क्या करना है, और जीएस के पहले क्या करना है। बेसिकली पूरा आई विल वॉक यू थ्रू द होल 2 डेज की आपको क्या करना है, कैसे काम रहना है, और एंजाइटी पे कैसे कंट्रोल करना है। ओके, बेसिकली उसके ऊपर बताऊंगा। पहले तो सी सैट की स्ट्रैटेजी हम लोग कर लेते हैं कि आपका आगे का रोल, लाइक टुडे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन आपको क्या करना है सी सैट के लिए। ओके, गुड इवनिंग शिवा। ओके चलो, तो सबसे पहले तो देखो अभी ना कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, दिन का मुझे एक बात बताओ कि सी सैट के लिए अभी आप लोग कितना टाइम दे रहे हो, 4 to 5 आवर्स दे रहे हो मिनिमम? यस, अंकुश दे रहे हैं, यस सर। श्रेया भी दे रहे हैं, शिवा आपका? यस, 4 to 5 आवर्स मिनिमम आप सी सैट के लिए दे रहे हो क्या सब लोग? यस सीमा? थ्री रहेगा, थ्री तो दे रहा है। अच्छा, 3 दे रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, जो 3-4 घंटा आप दे रहे हो ना, उसमें से 1 घंटा लिटरली मैं बता रहा हूँ, 21, 22, 23 या फिर 20 से स्टार्ट कर लो, मैटर नहीं करता। तीन, एक एक घंटा पैसेज के लिए देना है। ट्राई करो कि जैसे 15 मिनट्स में कर रहे थे ना, अब ट्राई करो कि 45 मिनट्स में खत्म कर दो। एक तो वो देना है। आई नो कि आपके सारे पैसेजेस के आंसर रटे हुए हैं, फिर भी आपको खुद को यकीन दिलाना है कि ये आंसर है बिकॉज पैसेज में से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले तो ये करना है। ओके, आगे की 3 दिन। उसके बाद नंबर सिस्टम एज इट इज जितना किया है ना वो रिवाइज करो। ओके, उसमें हमने सारे पीवाईक्यू कवर कर रखे हैं। लिटरली हो सके तो एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर दो। नंबर सिस्टम, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो चीजें बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से 27 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन, और 27 क्वेश्चन इसके परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। ओके, नियर अबाउट आपके 50 to 55 क्वेश्चन यही बन रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली जो हमने रीजनिंग किया है वो प्रैक्टिस करो। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको ना एंजाइटी आती रहेगी सी सैट में, सर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे सॉल्व करूंगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैंने जो पढ़ा है वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इफ कैट लेवल का वापस पूछ लिया तो? देखो यूपीएससी ना काफी बैलेंस करके चीजें चलती है। अगर कौन सा रीजनिंग इजी किया तो कॉम्प्रिहेंशन टफ करेंगे। ओके, एंड कॉम्प्रिहेंशन टफ किया तो कौन सा रीजनिंग इजी करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको होलिस्टिकली पूरी चीज देखनी है। ओके, तो ट्राई करो कि कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसमें से अगर 20 भी राइट आ जाते हैं आपके, 20 लिटरली बता रहा हूँ, 20 भी राइट आ जाते, मोर देन इनफ है। नंबर सिस्टम से हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं। मतलब इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 10 से 12 तो कर ही सकते हो ना उसमें से। एंड रीडिंग, ये रीजनिंग से नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन कर सकते हो, और बाकी बचा टाइम एंड वर्क, परसेंटेज। ओके, ये सारी चीजें से, और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि विदाउट लाइक कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी आप करोगे। तो ट्राई करो कि 47 से लेके 55 तक आपका ये रहे, क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट रहे। ओके, मुझे बताओ वो वाली स्ट्रैटेजी आपको पता है ना जो हम लोग फॉलो करते हैं कि कैसे कैसे करेंगे, या फिर एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है एग्जाम में? यस, सर एक बार बता दीजिए। एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो सी सेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि जीएस तुम्हारा अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे तुम्हें लगेगा कि जीएस अच्छा नहीं हुआ, और बाहर आके फिर क्या करोगे, क्वेश्चन देखने लग जाओगे, इसका आंसर ये, उसका आंसर वो है, और एक दो गलत भी हो जाएंगे।
बट इसका इम्पैक्ट हमारे सीसैट में पड़ेगा। सीसैट में भी वही सोचते रहोगे कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, और सीसैट में ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। अब ये वो टाइम नहीं है 18 और 19 का जो सीसैट ईजी आता था, यहाँ पे तुम्हें फुल अटेंशन के साथ सीसैट करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली मैं वापस सेम चीज़ रिपीट करूंगा। 27 कॉम्प्रीहेंशंस आपको 50 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। मुझे बताओ कितने लोगों के लाइक सबके हो रहे हैं ये 50 मिनट्स में, या फिर किसी को 50 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें? हो रहा है सर। हो रहा है। शिवा का भी हो रहा है, सीमा आपका और श्रेया का हो रहा है ना? और सर, इस यस सर। हाँ तो जो आप बोल रहे हैं कि ये टफ कर देगा कॉम्प्रिहेंशन, तो उस केस में हो जाएगा 20 करेक्ट। अरे कॉम्प्रिहेंशन टफ करेगा मतलब क्या, आपको थोड़ा और अटेंशन के साथ जो क्वेश्चन आपको इजीली हो रहा था ना, टफ करेगा मतलब क्या करेगा, अजम्पशन बढ़ा देगा और कुछ नहीं करेगा। टफ करेगा मतलब ओके, टफ करेगा मतलब अजम्पशन बढ़ा देगा और कुछ नहीं करेगा। ओके, अब 27 50 मिनट्स में हो जाएंगे। अब नियर अबाउट मिनिमम 20 राइट लेके आ जाओगे और 7 रॉन्ग लेके आ जाओगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि काम आपकी एंजाइटी कैसे कंट्रोल होगी। अब बस इतना मैथ्स करके देखो, इसके बाद कॉन्ट्स। ओके, मैंने 10 मिनट्स बबलिंग के लिए रख दे, हो गए हमारे 60 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट। ओके, कॉन्ट्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं? नियर अबाउट 40 से लेके 45 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम 20 क्वेश्चन पकड़ लो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 7 क्वेश्चंस कर लो, प्रोबेबिलिटी 2 से 3 क्वेश्चंस कर लो। ओके, और इसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये हो गया। अब इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में नियर अबाउट 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं। हमें कितने सॉल्व करने हैं? हमें 8, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब नंबर सिस्टम से आप करोगे 7 to 8 क्वेश्चंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 3 तो क्वेश्चन कर ही लोगे और इसमें से 4 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 प्लस ये मिनिमम मैक्सिमम 10 मिनिमम 8, चलो 9 पकड़ लेते हैं, नियर अबाउट 24 क्वेश्चंस। ओके, अब ये हो गया मिनिमम साइड्स पे। आई होप आप सबको भी इतना तो कॉन्फिडेंस है कि आप इतना तो कर लोगे। मुझे बताओ किसको किसको लगता है कि सर ये करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इतने सारे क्वेश्चंस में से? कितने लोग हैं ऐसे, या फिर कि सर ये हो रहा है सर, या फिर होगा या नहीं मुझे पता नहीं। मुझे बताओ थोड़ा, लाइक जो भी मन में है ना, देखो अभी है ना, अभी सारे डाउट्स क्लियर कर लो। एग्जाम के बाद रिग्रेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, किसको किसको लगता है कि ये मॉडल पे हम लोग चल रहे हैं? यस, बताओ ऋतिक। लग तो रहा है इतना हो जाएगा सर। अच्छा, सीमा आपने ये मॉडल फॉलो किया है किसी टेस्ट सीरीज में और ये हो रहा है आपसे? सर अराउंड 44 क्वेश्चंस इस हिसाब से हो रहा है मुझसे, मतलब पैसेजेस करने के बाद आई सी रीजनिंग के क्वेश्चंस, रीजनिंग करती हूँ, उसके बाद नंबर सिस्टम वाला, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो बाकी है ना टाइम एंड वर्क, वो तो बन जाता है, बट इजीएस्ट टॉपिक जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेजेस, इसमें मुझसे गलती होती है। ओके, कोई बात नहीं। देखो आप मुझे एक बात बताओ, जब आप पेपर सॉल्व करते हो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करोगे 1 घंटे में, लाइक 50 मिनट्स में, राइट? या फिर आप पहले कौन सी रीजनिंग कर रहे हो? पहले कॉम्प्रिहेंशन कर रही हूँ। ओके ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर क्वेश्चन ढूंढते हो आप कि रीजनिंग का या रीजनिंग की करूंगा, ऐसा कुछ? पहले कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद क्वेश्चंस देख लेती हूँ, जो रीजनिंग वाला दिख रहा है, क्वांट वाला दिख रहा है, इजी इजी टिक करके रखती हूँ, फिर उसको सॉल्व कर लेती हूँ। तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो इजी और ये टफ है? कुछ डुएबल टाइप अगर लग रहा है, ये टॉपिक पता है, उस टाइप में Okay. सॉल्व करके देख ली, इफ आई कैन डू इट इन 30 सेकंड्स में उसको कर रही हूँ या तो फिर छोड़ रही हूँ। अच्छा देखो, इसमें क्या होगा सीमा पता है आपको? इस स्ट्रैटेजी से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो इजी हो सकते हैं, ओके, जस्ट बिकॉज आप टॉपिक से फेमिलियर नहीं हो, आप वो छोड़ दोगे प्रॉब्लम। बट अगर आप कॉमन सेंस से ट्राई करोगे तो वो क्वेश्चन हो भी सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं ऐसे पूरे पेपर में, ठीक है, ये मान के चलो। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सीमा पता है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, वैसे ही 30 सेकेंड पढ़ो, वो आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो छोड़ दिया। ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे? 53 क्वेश्चंस होंगे। 53 को हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने 30 सेकेंड दे दिया, तो नियर अबाउट 33 मिनट्स या फिर 27 मिनट्स यहाँ पे जाते हैं हमारे
ओके, आई गेस 27 मिनट्स जाते हैं इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। देखो ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ बड़ा वाला टॉपिक कोई छोड़ रखा है, ऑब्वियसली तुमने सब कुछ किया हुआ है ना, तो क्या रीजन है कि ये ढूंढते हो वो ढूंढते हो। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन लाए हैं, ओके, वो रीजनिंग्स में भी है, कॉन्ट्स में भी है। अब उसको हम लोग बाइफरकेट कर ही नहीं सकते कि ये रीजनिंग का है, ये कॉन्ट्स का है, राइट। हाँ सर। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप क्या करो, आप इससे स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। देखो 30 सेकेंड्स में हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो, वापस इस क्वेश्चन पे आना ही नहीं है वापस। ओके, अगर आपको लग रहा है कि 30 सेकेंड्स, देखो 10 सेकेंड्स क्वेश्चन रीड करने में लगेंगे, 20 सेकेंड्स क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करने में लगेंगे। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो। अगर और सॉल्व करने के लिए कितना टाइम देना है, 1.5 मिनट देना है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपको 1.5 मिनट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगेगा। तो नियर अबाउट यहाँ पे कितने 33 मिनट्स बच रहे हैं आपके प्लस। 33 मिनट्स में आप आराम से 21 या फिर 22 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया मिनिमम। अभी जहां तक मुझे लग रहा है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए और वैसे आगे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पहले रीजनिंग ढूंढो फिर नंबर सिस्टम ढूंढो। उसमें आपका पूरे पेपर का 5 मिनट तो चला ही जाएगा ना। हाँ सर। देखा जाएगा तो, बट 5 मिनट में 2 क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं। हाँ वो भी है सर। एग्जैक्टली तो ये मेरा पॉइंट है। तो ट्राई करो कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो और आगे आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, मैटर नहीं सर करता। फिर पहले पैसेजेस करने के बाद आप कह रहे हैं वैसे करने के लिए। यस यस एग्जैक्टली, जैसे मैंने क्या किया कि पैसेजेस कर लिए सारे, सिर्फ पैसेजेस कर लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाऊंगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पैसेजेस होते हैं, मतलब 4 से स्टार्ट करूंगा। 4 का देखूंगा वो क्वेश्चन हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ा। 5 का देखूंगा वो क्वेश्चन हो रहा है मेरा, नहीं हुआ, आगे बढ़ गया। 6 7 8 9 10 ऐसे आगे जाके पूरा मैं सॉल्व करूंगा। ओके, ठीक है सर। ये क्लियर है। अभी हाँ, सर। इसमें और किसी को डाउट है कि सर इसमें और कुछ करना है करके, या फिर ये जो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ये आपको वर्क कर रही या नहीं कर रही, पहले ये बताओ। कोई है कि जैसे कि लग रहा है कि सर इसमें हम लोग कुछ ऐसे और कर सकते हैं, या फिर सर इसमें मुझे इसमें डाउट है करके कुछ पूछना है इसमें और आपको? यस सर एक और एक चीज बीच Yes, में yes, होती है कि बिल्कुल। जैसे पैसेजेस सॉल्व करते समय बीच में जब पॉइंट आ जाता है तो वो टेम्प्ट हो जाते हैं बीच में पॉइंट या रीजनिंग करने के लिए, फिर वो पैसेजेस का टाइम खा जाते हैं। नहीं, ये टेम्पटेशन को थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। अगर कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि देखो पैसेजेस का कैसा होता है, फ्लो में पकड़ लोगे ना वो कर लोगे, ठीक है। बट अगर पैसेजेस का फ्लो टूटा तो पैसेज कितने बार भी पढ़ लो, मुश्किल ही है करना, क्योंकि एक बार पैसेज दिमाग के ऊपर से चला गया तो कितना भी कुछ कर लो वो पैसेज उधर के उधर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि पहले पैसेजेस कर लो, जितना भी लग रहा है कि यार नहीं कि ये मुझे सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, वापस आके उसको सॉल्व करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है करके। ओके, बट पैसेज के फ्लो में से निकलो मत। ठीक है सर। और सबसे बड़ी बात, 80 के 80 क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं हमें। सबसे बड़ी बात, 80 के 80 क्वेश्चन अगर गो थ्रू नहीं करेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे छूट जाएंगे हमारे। ओके, ये क्लियर है। अब कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट, स्टेटमेंट बेस्ड। उसमें बताओ मुझे कि 4 ऑप्शंस होते हैं। कौन से ऑप्शंस होते हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन ऐसा होता है कि स्टेटमेंट 1 फॉलो, ठीक है। सेकंड होता है कि ओनली स्टेटमेंट 2 फॉलोज। थर्ड होता है कि either of the statement follows। ओके, फोर्थ होता है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 both together can solve the question। एंड फिफ्थ होता है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 both together cannot solve the question।
राइट? ऐसा ही होता है, फॉलो मतलब ये सॉल्व होता है, एंड ये स्टेट ओनली स्टेटमेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इतने ही स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट? 5। प्लीज ट्राई करो कि जो भी अप्रोप्रिएट है वही करो। ओके, देखो आइदर आपको 3 आएगा या फिर आपको 4 होगा, ये दोनों इंटरचेंज होगी। ओके, मुझे बता आइदर ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोज मतलब क्या हो रहा है? आइदर ऑफ द स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या बताओ? एक होता है ना ऑप्शन ऐसे, आइदर ऑफ द स्टेटमेंट कैन आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब होता है आइदर स्टेटमेंट 1 या फिर स्टेटमेंट 2 उसको सॉल्व कर सकता है, तो फिर आपको ये वाले स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे उसमें। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑप्शंस में क्या दे रखा है और उसका मीनिंग क्या है। अगर स्टेटमेंट 1 से सिर्फ सॉल्व हो रहा है तो स्टेटमेंट 1 सॉल्व कर रहा है, स्टेटमेंट 2 से सॉल्व हो रहा है तो ओनली स्टेटमेंट 2 कर रहा है। अगर दोनों लगा के सॉल्व हो रहा है, ठीक है, मतलब 1 से अकेले सॉल्व नहीं हो रहा है, 2 से अकेले सॉल्व नहीं हो रहा है, बट 1 and 2 बोथ से अकेले सॉल्व हो रहा है, ओके, तो बोलोगे कि अच्छा 1 और 2 सॉरी 1 and 2 दोनों से एक साथ सॉल्व हो रहा है, मतलब 1 को भी मैंने अप्लाई किया, 2 को भी अप्लाई किया, तब जाके वो सॉल्व हुआ, तो ये वाला सिलेक्ट करो। और अगर दोनों को भी अप्लाई करके सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब 1 से भी सॉल्व नहीं हुआ, 2 से भी सॉल्व नहीं हुआ, और दोनों को एक साथ अप्लाई करके भी सॉल्व नहीं हुआ, तो ये वाला मार्क करोगे। ओके, और आइदर 1 से हुआ या फिर 2 से हुआ नहीं हुआ, या फिर 2 से हुआ या फिर 1 से नहीं हुआ, और ये स्टेटमेंट वहां पे रहेगा, आइदर ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोज, तो स्टेटमेंट 3 फॉलो करोगे। क्लियर है ये? इसमें कुछ डाउट है स्टेटमेंट वाले में? बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 to 8 क्वेश्चन इससे आते हैं। बताओ कुछ डाउट है इसमें? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए बेसिकली नेक्स्ट 4 डेज में? ठीक है, मिनिमम में 4 आवर्स ट्राई करता हूं कि आप सीसैट को दोगे, ठीक है, उतने तो देनी चाहिए जिस तरह का पेपर बन रहा है। सबसे पहले पैसेज सॉल्व करोगे, ठीक है, 1 आवर उसको लगा के लाइक 50 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स बबलिंग के लिए दे दो उसको, प्लस ये 10 मिनट में बबलिंग, और चेक करोगे कि क्या गलत हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, और उसको कैसे राइट करना है। सेकंड, ओके, 1 आवर या फिर 1.5 आवर नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद जितने भी हमारे नोट्स है बेसिकली नोट्स वो फॉलो करोगे। और थर्ड क्या करोगे, 2021, 2022 एंड 2023 का जो पेपर है, ओके, आई होप आपने सॉल्व किया रहेगा। मुझे बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया है 21, 22 और 23 का पेपर? किया है ना? ओके, ठीक है, उसमें जो कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग का पार्ट है ना, कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग का ट्राई करो को उसको विजिट करो, उसको गो थ्रू करो, और देखो कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली यही 3 चीजें आपको करनी है। यस, ओके, यही 3 चीजें आपको करनी है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये चीजें करना। ओके, अगर ये करोगे तो लिटरली मैं बता रहा हूं कि एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस जो होंगे ना, जो सेम नेचर के आते हैं, वो आप आराम से कर लोगे और एंजाइटी थोड़ी कंट्रोल में रहेगी। ओके, क्लियर है? 4 दिन क्या करना है आपको आगे के? किसको कुछ डाउट है कि सर इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, या फिर आपको कुछ ऐड करना है कि सर हमें ये भी कर सकते हैं हम? बताओ मुझे। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन कौन अपना सेंटर देख के आ गया है? मैं अभी जाने वाली हूँ। ओके, शिवा आप? सर मैंने देखा नहीं मेरा, लेकिन सिविल लाइंस में है। अच्छा, ऋतिक का तो हो गया है, ठीक है। श्रेया? नहीं सर, मैंने देखा नहीं। अच्छा, आपके घर के आजू बाजू है या फिर कहीं दूर है? सर पास में है, पता नहीं सर, आइडिया नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा 4 दिनों में ना आप जाके सब लोग अपना सेंटर देख के आ जाओ। 2 रीजन है इसके लिए। क्यों पता है?
सेंटर देख के आ जाओगे, हॉल टिकट लेके जाओगे, स्कूल का नाम एज इट इज कंपेयर करके आ जाओगे। क्योंकि जब एग्जाम का निकलने का दिन होता है ना सुबह, दिमाग में ये एंजाइटी नहीं रहेगी कि मैं गलत सेंटर पे गया तो क्या होगा, और ये बहुत मैटर करेगा। जितनी एंजाइटी कम रहेगी, जितना कामनेस रहेगा, वो बहुत मैटर करेगा। मुझे बताओ, अगर आपने एक बार जाके वहाँ के वॉचमैन को एक बार कंफर्म करके आ गए, वॉचमैन से बोल के आ गए अच्छा ये यही स्कूल है, पक्का यही स्कूल है, देखो एक बार ढंग से यही स्कूल है क्या, अगर आप ये करके आ रहे हो, ठीक है, तो जो सुबह की एंजाइटी होती है ना, जो हम लोग सेंटर तक पहुंचने तक जो होती है, पहले तो एंजाइटी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक एंजाइटी का आपने पॉइंट निकाल दिया, पहले तो ये कर लो। ओके, तो होपफुली हुआ तो आप जाके आ जाओ। सिविल लाइन्स वगैरह शिवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मुझे बताओ एग्जाम के पहले दिन, जैसे 16 को एग्जाम है, 15 को आप क्या सोच रहे हो, आप लोग क्या करने का, क्या पढ़ने का सोच रहे हो? कुछ नहीं सर रात से नींद नहीं आ रही मुझे तो। नींद नहीं आ रही, ओके ठीक है। और कुछ पढ़ने का सोचे हो? लाइक 15, देखो 15 की रात को तो नींद नहीं आएगी, आई नो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई छोड़ दो। कोई भी पढ़ाई तुम्हारी डिफाइन नहीं करेगी कि तुमने लास्ट के 4 दिन में कितना पढ़ा है, बट तुम लास्ट के मेरे साथ तो उल्टा हो रहा, हम दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुनो पहले ये बात, ठीक है। पढ़ाई मिनिमम रखनी है लास्ट के दिन। क्यों पता है आपको? क्योंकि कोई भी पढ़ाई इस 4 दिन में ये डिफाइन नहीं करेगी कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, बट जितना काम रहोगे, जितनी एंजाइटी कम रहेगी, वो डिफाइन करेगा कि आप जो एग्जाम के दिन जाओगे, ठीक है, वहां पे कैसा परफॉर्म करोगे। मुझे बताओ कितने लोग पेपर क्लियर करने के लिए लिख रहे हैं इसमें से, हैंड रेस करो। अंकुश, शिवा, मेरा मानना है कि पेपर क्लियर करने के लिए मत लिखो। मेरा मानना सिंपल है कि पेपर अपना 100% देने के लिए जाओ एग्जाम सेंटर पे। पेपर क्लियर करने जाओगे, आउटपुट के बारे में सोचोगे, प्रोसेस के बारे में भूल जाओगे। सोचो कि मुझे बस मेरा 100% देना है, मैंने जितना भी पढ़ा है जाके बस मुझे मेरा 100% देना है। पेपर क्लियर हो या ना हो मैटर नहीं करता। अगर मैं मेरा 100% दे रहा हूं तो पेपर पक्का क्लियर होगा। अगर मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि मुझे पेपर क्लियर करना है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा, अरे ये टॉपिक आएगा क्या, फिर मैं OMR में कुछ गलती कर दिया क्या, या फिर व्हाट इफ मेरे क्वेश्चंस नहीं बने या फिर मेरे क्वेश्चंस बने, ये सोचोगे। बट अगर ये सोचोगे कि नहीं मुझे बस मेरा 100% देना है, उतना भी सोच के जाओगे तो मैटर ही नहीं करेगा कि पेपर कैसे भी आ जाए, मुझे मेरा 100% देना है। एंजाइटी अपने आप कंट्रोल में आएगी। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में पेपर जाके कंप्लीट करना है। तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि पेपर क्लियर होना है कि पेपर फेल होना है। ओके, तो लिटरली यही सोचो कि मुझे मेरा 100% देना और मुझे कुछ नहीं करना। 100 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, 100 में से जितने मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई, मतलब मैं 80 सॉल्व करूंगा, 85 सॉल्व करूंगा, मैं 1 राउंड में सॉल्व करूंगा, 2 राउंड में सॉल्व करूंगा, मैं ये अप्लाई करूंगा, मैं ये टेक्निक अप्लाई करूंगा, जो क्वेश्चन नहीं होते मैं उसको वैसे करूंगा। उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो कि मेरा क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा वो हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है कि इट वर्क फॉर मी लिटरली। ठीक है, अगर मैं सोचता कि यार मेरा पेपर मुझे क्लियर करना है, मुझे पास होना है, तो मैं सिर्फ पास के बारे में सोचता। ठीक है, फिर एक एंजाइटी आ जाती है, व्हाट इफ मैं पास नहीं हुआ था, व्हाट इफ मैं पास नहीं हुआ था। अब क्या है, अब मुझे सोचना है कि मुझे बस मेरा 100% देना है, वो तो आप ही के हाथ में है, तो वो तो दे ही सकते हो ना, तो बस अपना 100% दे दो और कुछ मत करो। सेकेंड थिंग, न्यूज़पेपर लेके, ओके, न्यूज़पेपर लेके जाओ, ठीक है, अपने बैग में भर के एक दो न्यूज़पेपर, जहां पे भी जगह मिले वहां पे बैठ जाओ। ट्राई करना कि छाव में बैठो। ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, शर्म हया सब छोड़ दो, फुटपाथ पे बैठो। सर अगर मिल गई अच्छी जगह, छाव मिल गई फुटपाथ पे, तो वहां पे बैठो। स्कूल के प्रीमाइसेस में अच्छी जगह है तो वहां पे बैठो, ठीक है, बट ट्राई करो कि न्यूज़पेपर लेके जाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको व्हाट इफ कहीं पे बैठने की जगह नहीं होगी तो क्या करोगे, पूरा टाइम थोड़ी ना खड़े रहोगे। ओके, तो न्यूज़पेपर लेके जाओ, वहां पे आराम से बैठ सकते हो। अनदर थिंग, 1-1 लीटर की पानी की बोतल भर के लेके जाओ। गर्मी बहुत हो रही है, जितना हाइड्रेट रहोगे उतना सर दर्द कम करेगा। ट्राई करो कि हाइड्रेट रहो, जितना हाइड्रेट रहोगे उतना बेटर है आप सभी के लिए। ओके, चाय मत पियो, कॉफी पीना अगर आपको एक किक के लिए तो ठीक है,
बट एक्सेस में कॉफ़ी और चाय मत पियो, ठीक है। कोई रेड बुल पीना चाहता है वो अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी श्रद्धा से है, वो अपना अपना देखो। और ट्राई करो कि घर का खाना लेके जाओ, ठीक है। फ्रूट्स लेके जाओ, एप्पल लेके जाओ, मौसम्बी या फिर ऑरेंज जो अगर जो अवेलेबल होगा वो लेके जाओ, या फिर कोई और फ्रूट है तो वो लेके जाओ। कोई किसी का कुक आता है घर पे तो पराठा लेके जाओ, ठीक है। जो भी है लेके जाओ। बाहर का खाना मत खाना, चिप्स मत खाना, ये मत खाना, ब्रेड पकौड़ा मत खाना, लिटरली बता रहा हूँ, ब्रेड पकौड़ा मत खाना, वहां पे समोसा मत खाना। अगर तुम्हें अनइजी फील होगा, एसिडिटी होगी पेपर के पहले, लिटरली बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन तो वही चले जाएंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें है, बट बहुत मैटर करती है। खुद का खाना खुद कैरी करोगे, मतलब कुछ ऐसे रखना ही नहीं है कि वहां पे जाके स्कूल पे जाके मैं देखूंगा कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, सब तैयारी के साथ ही लेके चलोगे, ठीक है। उसके बाद अगर मोबाइल नहीं लेके जा रहे हो तो अच्छी बात है, ओके। मैं बोलूंगा मोबाइल मत लेके जाओ, बट अगर मोबाइल नहीं लेके जा रहे हो तो किसी दोस्त को या फिर फैमिली वाले को लेके जाओ स्कूल तक छोड़ने के लिए, ओके। और अगर मोबाइल लेके जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि बीच का जो 2 घंटा होता है ना, उसमें मोबाइल स्विच ऑन नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है मोबाइल स्विच ऑन करके आइदर किसी टेलीग्राम ग्रुप में देखोगे कि पेपर कैसे आया है, पेपर की टफनेस क्या है, लोगों को पेपर कैसे गया है, कुछ मैटर नहीं करता, पेपर हो गया है। सीसैट पे फोकस करो, लिटरली बता रहा हूँ, सीसैट पे फोकस करो। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की 4-5 कॉम्प्रिहेंशन वहां पे सॉल्व करो। ट्राई करो कि आपके जो नोट्स है वो रिवाइज करो। खाना खाओ, हो सके तो नैप ले लो, आराम से बैठो। किसी से अगर कोई आपका दोस्त है आपके सेंटर पे, उससे बात मत करो, ओके। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यस शिवा बताओ। यस सर गलती से लग गया। ओके कोई नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करेगी। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, पढ़ाई जितनी होनी थी हो गई, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितने नोट्स उठाने थे वो सारे नोट्स उठा लिए। एक ही चीज़ आपको अभी क्लियर करवाएगी, आपका कामनेस, आपका कॉन्फिडेंस, और जितनी एंजाइटी कंट्रोल में आ सकती है उतनी। भाड़ में गया पेपर, भाड़ में गई यूपीएससी, तुम्हें जाके तुम्हारा बेस्ट देना और कुछ नहीं करना, ओके। मुझे बताओ अगर फेल हो गए तो क्या होगा? अगले साल वापस देना पड़ेगा। अगर यही सोच के जाओगे कि फेल होना है तो पेपर ही क्यों देना है? समझ रहे हो? एक तो हमारे दिमाग ये समझ में ये होने लगता है कि यार व्हाट इफ फेल हो गया, व्हाट इफ फेल हो गया तो क्या होगा, आगे का 1 साल कैसे निकलेगा, क्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा नहीं करूंगा पता नहीं। तो अलग अलग चीजें तुम्हारे अलग अलग डिमेंशंस में अलग अलग तुम लोग लिटरली चीजें इमेजिन करने लग जाओगे, ओके। बट ये 4 दिन इसके बारे में सोचना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम परफॉर्म्स अपना 100% तभी दोगे जब तुम अंदर से कॉन्फिडेंट रहोगे और एंजाइटी कम रहेगी। बट अगर प्रेशर रहेगा तो लिटरली तुम नहीं एग्जाम उतने अच्छे से दे पाओगे। मतलब एक बात समझो, ठीक है। पूरे साल की पढ़ाई 2 घंटे में जाके आपको वहां पे परफॉर्म करना है। लिटरली होता है ना कि बुलेट जो होती है, बुलेट किसी के आर पर क्यों जाती है? क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है वो पॉइंट पे, वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, राइट। आपके साथ भी वही हो रहा है कि उस टाइम पे बहुत प्रेशर होने वाला है। बट एक बार पेपर में हाथ में पेपर आ गया ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ कुछ मैटर नहीं करता कि आगे क्या हो गया, पीछे क्या हो गया, आजू बाजू क्या चल रहा है, कोई किसके आपके बाजू में कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई है क्या है, कुछ मैटर नहीं करता, ओके। एक ही चीज मैटर करती है, वो है आपको आपका 100% देना है पेपर में, ओके। क्लियर है ये चीज? और किसको और कुछ पूछना है किसी से रिलेटेड? क्या एग्जाम के पहले दिन क्या करना? अच्छा, एग्जाम के पहले दिन क्या करना मैंने आपको वो बताया नहीं ना। सिंपल सा रखो, ठीक है। एग्जाम के पहले दिन पढ़ाई नहीं करनी मतलब कोई भी नोट्स नहीं उठाने। बेसिकली आपको क्या करना है, आपके 4-5 साल के जो पीवाईक्यू है उसको गो थ्रू करने हैं। मैपिंग होगी उसको गो थ्रू करो। टेस्ट सीरीज में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसे गो थ्रू करो, ठीक है। उसके बाद आफ्टर अ टाइम पढ़ाई छोड़ दो, मतलब जीएस वाला पोर्शन छोड़ दो और सीसैट पे लग जाओ। जितने भी आपके नोट्स है उसको रिवाइज करने में लग जाओ।
नंबर सिस्टम रिवाइज करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज करो, रीजनिंग रिवाइज करो, ठीक है। और ट्राई करो कि 8-9 बजे तक पढ़ो, या फिर अगर चाहिए तो 10 बजे तक पढ़ो, ओके। और उसके बाद सोने का ट्राई करो। अब मुझे पता है नींद नहीं आएगी, तो नींद कैसे लानी है? कानों में हेडफोन्स डालो, सॉन्ग्स प्ले करो, और सॉन्ग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि अपने थॉट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। सॉन्ग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, थॉट्स अपने आप कम हो जाएंगे, नींद आ जाएगी, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक सारी बातें एक तरफ, और ये जो मैं अब बात बताने जा रहा हूँ एक तरफ। आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, जो भी रहेगा इस प्रिपरेशन में, किसी को मोटिवेट मत करो। ये लास्ट के 3-4 दिन में कोई भी आ गया ना, किसी को एंटरटेन मत करो। लिटरली बताओ, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। उनको मोटिवेट करोगे, खुद डीमोटिवेट हो जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ ये चीज, ठीक है। तो ट्राई करना कि किसी को मोटिवेट नहीं करना है, बस जाके अपना 100% देना है। ये मोटिवेशन की बात लिटरली अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपका दोस्त आ गया ना, बोलेगा यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, पता नहीं क्या हो एग्जाम के बारे में, पहले 2 अटेम्प्ट से निकला नहीं है, अभी भी नहीं निकलेगा। भाई साहब, अगर इतनी नेगेटिविटी है तो एग्जाम ही क्यों देनी है? अगर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो यूपीएससी कैसे बोलेगा कि क्लियर हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम? इसके लिए किसी को मोटिवेट मत करो, बस अपने आप के ऊपर फोकस करो। ओके, क्लियर है? कोई भी आपका दोस्त आ गया बोलेगा कि भाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं करना है, मत करो मोटिवेट। बोलो हाँ भाई मेरा भी सेम सीन है, मेरा भी यही हाल है, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, छोड़ दो बात, छोड़ दो टॉपिक और अपना पढ़ाई में लग जाओ। क्लियर है? ये सारी चीज़ें ये लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, चाहिए तो वापस एग्जाम के एक दिन पहले देख लेना। बताओ ऋतिक। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, यूट्यूब वगैरह पे अभी देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एसपीसीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन, दिस दैट, तो वो सब में पढ़ना है। इधर ना कि सिर्फ वीडियो लगातार आ रहा है। क्या करोगे अभी, क्या करोगे ये सारी चीजें करने में? जितना पढ़ना था 1-1.5 साल पढ़ लिए, अभी कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं करनी। मुझे बताओ कि यार लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती अभी, ठीक है? ये सारी चीजें अभी मैटर ही नहीं करती कि तुम अभी नया कुछ उठा लो, पुराना कुछ उठा लो। जितनी पढ़ाई करनी थी उतना तुमने पढ़ लिया, अभी बस वो चीजें रिवाइज करो और कुछ मत करो। और हाँ, सबको लगेगा यार ये हिस्ट्री की ये चीज याद नहीं आ रही, यार पॉलिटी की वो चीज याद नहीं आ रही। अरे तुम्हारे सामने पेपर होगा, ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे, उसके ऊपर ही फोकस करो, आंसर दिमाग में याद आ जाएगा, ठीक है? जैसे मैं बोलूंगा कि यार आर्टिकल 19 याद नहीं आ रहा, आर्टिकल 19 याद नहीं आएगा, अगर सामने आ गया आर्टिकल 19 क्या है तो समझ में आ जाएगा ना। आर्टिकल 21 क्या है, सामने राइट टू लिबर्टी आ गया, हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें ना लिटरली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, अपना 100% देना। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, मुझे बस मेरा 100% देना है। बस इतना सोच के जाओगे ना, बहुत तुम्हारा अच्छे से एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? आई होप सब क्लियर कर दिया है मैंने, और बस बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आपने बहुत मेहनत करी है, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ओके? पिछले जितने भी आपके फेल अटेम्प्ट्स है वो डिफाइन नहीं करेंगे कि आपका ये अटेम्प्ट कैसे जाएगा। मुझे बताओ, लाइक एक शॉर्ट स्टोरी, एक स्टोरी नहीं, एक चीज सिंपल से पूछूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइक इंटरव्यू देंगे, 10 दिन पढ़ाई करेंगे और उनका वापस प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि 1-1.5 साल से प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। क्यों? कोई बता पाएगा क्यों? यहाँ पे ऋतिक छोड़ के कोई और बता पाएगा यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि एक बंदा 10 दिन की पढ़ाई में प्रीलिम्स निकाल लेता है और एक बंदा 1.5 साल की इसमें भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाता? गेस करो। लोड नहीं लेता वो, सॉरी, लोड नहीं लेता हूँ, दिमाग पे इतना लोड नहीं डालता हूँ, क्योंकि उसको पता है जितना मुझे आता है मुझे उतना ही जाके परफॉर्म करना है और मेरा एग्जाम क्लियर होगा। बट जिसका नहीं हुआ है उसको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, समझ रहे हो? अगर मुझे क्या करना है मुझे वही पता नहीं है तो मेरा एग्जाम कैसे निकलेगा, समझ रहे हो? तो कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट मत करना एग्जाम में।
जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है जीएस के लिए, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है सीसैट के लिए, लिटरली उसी को फॉलो करो और कुछ मत करो। नई चीजें इंप्लीमेंट करने जाओगे ब्लंडर हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूं। ना किसी को बीच में सीसैट सिखाने के लिए बैठो, ना किसी के साथ अपने क्या बोलते हैं इनसाइट्स जो होते हैं ना, नॉलेजेबल इनसाइट्स बीच के 2 घंटे में शेयर करो। ना किसी के साथ बकचोदी करो, ना किसी के साथ ये करो कि पेपर टफ था, पेपर ऐसा था, पेपर वैसा था, मेरा तो 4th अटेम्प्ट है, मेरा तो 2nd अटेम्प्ट है, जो भी है भाई छोड़ दो, मैटर नहीं करता। कोई कर भी रहा है वहाँ पे तो वहाँ से हट जाओ। Exactly. वहाँ पे सभी अभ्यास देने गए थे तो बहुत सारे भैया लोग हैं जो अभी 5-7 अटेम्प्ट 15 अटेम्प्ट से दे रहे हैं, तो वो सीधा बोलता है तुम्हारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है भाई, अभी तुम तो नया हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट बोलता है तुमसे कुछ नहीं होगा। तो वही ना, देखो जैसी तुम्हारी कंपनी ना वैसे तुम्हारा अटेम्प्ट जाएगा। मतलब समझो कि आई एम टेकिंग थोड़ा और टाइम ले लेता हूँ, ठीक है, एक 5-10 मिनट। सिंपल सी बात है, एक घर है, एक घर में श्रेया, ऋतिक, प्रशांत, सीमा एंड शिवा रह रहे हैं और अंकुश 6 जन रह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ऋतिक एक नया एस्पिरेंट है, सीमा, अंकुश, शिवा ने 4 अटेम्प्ट लिखे, चारों के चारों उनके प्रीलिम्स निकल गए, ठीक है। श्रेया और प्रशांत ने 2 अटेम्प्ट लिखे, 2 अटेम्प्ट में से उनका एक अटेम्प्ट निकल गया। पहला उन दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, दोनों का सेकंड अटेम्प्ट निकला। अब मुझे बताओ, जैसे ही ऋतिक घर में आ गया, ठीक है, ऋतिक क्या उसके बाजू बाजू में देखेगा, अरे ये तो बहुत काम है यार, इनका तो अटेम्प्ट निकल गया है, ऑब्वियसली हो सकता है मेरा भी, मैं इनकी तरह ही पढ़ाई करूंगा, इनकी तरह ही सोचूंगा, अगर इनका निकल सकता है तो मेरा भी निकल सकता है, ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव माहौल। अब उसी को नेगेटिव में देखो, ऋतिक नया एस्पिरेंट है, अंकुश पिछले 3 साल से कर रहा है, उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, प्रशांत, सीमा, शिवा पिछले 4 साल से कर रहे हैं, उसका अटेम्प्ट नहीं निकल रहा है, उसमें बस श्रेया है, उसका भी 5 साल में एक ही अटेम्प्ट निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रीलिम्स बहुत ही टफ है, प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। ये भैया और दीदी लोग, इन्होंने इतने साल से लगा हुआ है, फिर भी इनका नहीं निकला। मेरा तो फर्स्ट साल है, मतलब मेरा भी निकलेगा, मेरा भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो कि दिमाग में क्या फिट करना है, कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट मैटर करता है, पॉजिटिव अप्रोच कितना मैटर करता है इन सारी चीजों के लिए। यस सर, ओके, एग्री करते हो मेरे बातों से सब लोग? यस सर, हम लोग बहुत ज्यादा एग्री करते हैं। लिटरली बता रहा हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच, भाड़ में गया यूपीएससी, भाड़ में गए सब लोग, रिलेटिव्स वगैरह कोई भी है वगैरह, ठीक है, कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ये हो गया वो हो गया। जितना लिखा है, जितना पढ़ा है, उससे भी प्रीलिम जाके दोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ कि क्लियर हो जाएगा। या फिर 1 साल पढ़ोगे और एंजाइटी में पेपर दोगे तो फिर भी नहीं होगा, पर जितना कामनेस से और जितना खुद के कॉन्फिडेंस से पेपर लिखोगे उतना अच्छे से प्रीलिम्स हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबका? किसी को कुछ डाउट है, कुछ जीएस से रिलेटेड डिस्कस करना है, किसी को कुछ सीसैट से रिलेटेड डिस्कस करना है? अगर है तो कर सकते हो। अगर लग रहा है कि सर एग्जाम के 1-2 दिन पहले सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एंजाइटी आ रही है, कॉल करो मुझे, मैं बात करूंगा तुमसे, बिल्कुल बात करूंगा, ठीक है। तो बट वो एंजाइटी कैरी फॉरवर्ड मत करना, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, कुछ और डिस्कस करना है अभी? आई होप सब क्लियर है। मैं ये अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप वापस ये तो देखिए। यस श्रेया। सर नेक्स्ट 4 डेज के लिए जीएस में कैसे रिवाइज करना है? कुछ भी नहीं या छोड़ दे? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना। जीएस जैसे देखो, पॉलिटी कर लो। जैसे अभी तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पॉलिटी में कुछ एरियाज होंगे जो कि फैक्चुअल एरियाज है, कि तुम्हें वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे इमरजेंसीज में कौन सी इमरजेंसी को कौन सा क्या करना होता है, या फिर यूनिटरी फीचर कौन सा है, या फिर फेडरल फीचर कौन सा है, या फिर पार्लियामेंट एक बार रिवाइज कर लिया। तो ये जो पॉकेट्स रिवीजन होती है ना श्रेया, उसी के ऊपर फोकस करो और कुछ मत करो ज्यादा। ओके, यस यस सीमा, आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, मैंने आपको वो एक फाइल भेजी थी, याद है आपको सबको, मैपिंग से रिलेटेड? अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले भेजी थी, मेरे हैंड रिटन नोट्स थे। हाँ, आपने किया वो, लाइक गो थ्रू किया उसको आपने? एक 3-4 दिन है आपके पास, उसको गो थ्रू करो। उसमें ना मैंने बेसिकली क्या किया है, जो पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आ रखे हैं
उसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वही लिख के रखा है, तो मैपिंग वो कर लो। और आपकी जो मैपिंग आपने पहले से कर रखी है उसको करो, अब नए से अभी कहीं मत जाओ मत, ठीक है। अगर नए से जाओगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट जितना मैंने आपको वो नोट्स में दे रखा है ना, मैंने रिवर्स करा रखी है, मैंने लेग्स कवर कर रखे हैं, ठीक है। मैंने उसके बाद उसमें सिटीज कवर कर रखी है, मोर देन इनफ है इतना मैपिंग से रिलेटेड, ओके। और लिटरली दिन का आधा घंटा दे दो, 3-4 दिन में आपका वो कवर हो जाएगा, ओके। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? ओके देन ठीक है, फिर अगर कुछ रहेगा तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा, हम लोग कॉल पे बात कर लेंगे। एग्ज़ाम के पहले दिन अगर चाहिए मैं आपको फ़ोन करूँ तो आप मुझे बता देना कि सर प्लीज़ फ़ोन कीजिए बात करने के लिए। अगर आपको चाहिए तो मैं नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ओके। मैं डायरेक्टली अब आफ्टर एग्ज़ाम आपको मैसेज करूँगा, बस आप मुझे बता देना कि अटेम्प्ट क्या रहेगा, उतना ही मैं पूछूंगा नहीं पेपर अच्छा गया बुरा गया जो भी रहेगा, अटेम्प्ट जो होगा वो बता देंगे। और आंसर की आपके ऊपर है, चेक करना है नहीं करना है। एक बार पेपर बाहर लिख के आ जाओगे ना, अपने आप खुद को पता चल जाता है कि अच्छा गया और बुरा गया, ओके। सर एग्जाम देंगे, आने के बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं है तुम्हारा, जाओ एग रोल खा के आ जाओ, बहुत दिन से गए नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद तो 4 दिन चिल करना है ना? यस 4 दिन चिल करना है। कितने दिन एग रोल नहीं खाया तुमने? नहीं सर, मेरा तो ऑप्शनल नहीं अच्छा हुआ है, मतलब ऑप्शनल के बाद ठीक है कोई नहीं, देखो 1-2 दिन तो मस्त चिल कर लो या फिर 3-4 दिन आराम से चिल कर लो, फिर आंसर कैसे पता चलेगा कि फेल हो गए या पास हो गए? आंसर की आ जाएगी ना 3-4 दिन में। अच्छा, ये कंपनी वाला सब हो ना? हाँ वो लाइक 14 to 18 डेज के बीच में कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। ओह भाई साहब, अच्छा। हाँ तो बिल्कुल आराम से काम रह के कट ऑफ वगैरह सब प्रेडिक्शन सब मजे लेना है फिर बाद में आपको, ठीक है। और कुछ नहीं करना, लाइक इसका ये कट ऑफ है उसका वो कट ऑफ है, अरे भाई साहब 10 से 15 क्वेश्चन तो हर एक की गलती हुए इस बार आंसर की से तो वो सारी चीजें मैटर नहीं करता, ओके। अभी इसका आंसर की का मत सोचो, बस एक ही चीज सोचो कि मुझे मेरा 100% देना है और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस मेरा 100% देना है, ओके। क्लियर है सबको ये? यस सर, यस सर। ओके चलो फिर बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, ओके। थैंक यू सर। फिर पास करेंगे उसके बाद तो फिर मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा ना सर? अरे पढ़ेंगे भाई, सब लोग मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे प्रीलिम्स बहुत इजी लगती है, मुझे मेंस टफ लगता है। किसी को मेंस टफ लगता है, प्रीलिम्स टफ लगते हैं, मेंस इजी लगती है, वो अपना अपना होता है। बस आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ चले जाओ और कुछ मत करो, ओके। ओके देन चलो बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलो 4 बार थैंक यू सर, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। कोई नहीं, चलो बाय एवरीवन। ठीक।